We cannot be satisfied with just one gold। नीरज चोपड़ा ने यही सारी मीडिया को कहा। ये मैसेज भारत की मीडिया समझी या नहीं ये हमें पता नहीं, लेकिन कोई और इस मैसेज को क्लियरली समझ गया और वो है भारत के पैरा एथलीट्स। टोक्यो पैरालंपिक्स इस साल भारत के लिए कई खुशी के मौके, कई गोल्डन मोमेंट्स लाए। 19 मेडल्स के साथ पहली बार भारत ने डबल डिजिट्स में मेडल्स लाए। आज हम हमारे पैरा एथलीट्स के 3 मोटिवेशनल कहानियां आपको सुनाने वाले हैं। तो हमारे इन हीरोज की कहानियां लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। लेकिन पैरालंपिक्स इस नाम का मीनिंग क्या है और हम पैरालंपिक्स क्यों सेलिब्रेट करते हैं? पैरालंपिक्स यानी पैरेलल ओलंपिक्स। ओलंपिक्स के साथ पैरेलली 4 साल में एक बार ही गेम्स होते हैं। पैरालंपिक्स की शुरुआत क्यों हुई? ये कहानी काफी अमेजिंग है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई वॉर वेटरन्स थे जो किसी न किसी तरीके से इंजर हुए थे। उन्हें सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए पैरा गेम्स की शुरुआत हुई। आज पैरा ओलंपिक्स दुनिया भर के सारे पैरा एथलीट्स के साथ साथ हमें भी इंस्पायर करता है। 2012 में अवनी बस 11 साल की थी जब एक कार एक्सीडेंट में उनकी स्पाइनल कॉर्ड इतनी इंजर हो गई कि वो हमेशा हमेशा के लिए एक व्हीलचेयर के साथी बन गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके पिता ने उन्हें शूटिंग एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट लेने के लिए कहा। तब वो भारत के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रही थी। उनसे इंस्पायर होकर अवनी ने भी भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने का सपना देखा। Life consists not in holding good cards, but in playing those cards you hold well। इस एटीट्यूड के साथ उनके दौड़ने के दिन खत्म होने के बावजूद उन्होंने उड़ने के सपने देखे। She decided to shoot for the stars। जब उन्होंने पहली बार राइफल उठाई तब उस हैवी राइफल को बैलेंस करना और पकड़े रहना भी उनके लिए डिफिकल्ट था। अच्छा कोच मिलना एक चैलेंज था, लेकिन इन सारे चैलेंजेस को बीट करते हुए अपने एक्सीडेंट के सिर्फ 3 साल बाद उन्होंने राजस्थान में अपना पहला मेडल जीता। और इस साल अवनी ने एक नहीं बल्कि भारत के लिए 2 मेडल्स जीते हैं, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। पैरालंपिक्स के क्लोजिंग सेरेमनी में भारत का फ्लैग व्हीलचेयर पर बैठी अवनी ने थामा। एक ऐसी लड़की जिसने भारत के लिए गोल्ड लाया, जिसने अपने हौसले से हमारे झंडे का कद बढ़ाया। उड़ीसा के प्रमोद भगत सिर्फ 5 साल के थे जब उनके साथ एक ट्रेजेडी हुई। उन्हें पोलियो हो गया। पोलियो को आज हमने काफी हद तक हरा दिया है, लेकिन एक समय ऐसा था जब पोलियो रातों रात बच्चों का फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर देता था। ये एक ऐसी बीमारी है जो सीधा स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करती है और पैरों को या हाथों को पैरालाइज कर देती है। उनके पिता एक मिल में काम करते थे और जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा कि उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। एक तो वो पोलियो को उनके हाथों की ओर डाइवर्ट कर सकते हैं या फिर पैरों की ओर। प्रमोद के पिताजी को एक इम्पॉसिबल डिसीजन लेना था कि वो अपने बेटे के हाथों को बचाना चाहते हैं या फिर पैरों को। उन्होंने उसके हाथ चुने और पोलियो ने उनके लेफ्ट लेग को पैरालाइज कर दिया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। साल 2002 में प्रमोद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट खेल रहे थे। स्पेशल बात यह है कि ये कोई पैरा एथलीट्स की टूर्नामेंट नहीं थी। इनफैक्ट सिर्फ टॉप क्लास एबल्ड बॉडीड प्लेयर्स ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन फिर भी प्रमोद ने उन्हें हराया। तब उन्हें सिखाने के लिए कोई पर्सनल कोच नहीं था। एकलव्य की तरह वो खुद के गुरु बने। खुद ही उन्होंने अपने अंदर के हीरे को तराशा। आज प्रमोद पैरा बैडमिंटन में दुनिया भर में नंबर 1 है और गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले बैडमिंटन प्लेयर हैं। पोलियो से पोडियम तक का ये सफर इम्पॉसिबल ही था। इसे पॉसिबल सिर्फ एक डिसीजन ने बनाया। प्रमोद का वो डिसीजन जिनकी वजह से उन्होंने खुद को किसी से छोटा या कम नहीं समझा। उन्होंने खुद के एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन को एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट से सुधारा और भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिख दिया। सुमित अंटल ने जैवलिन थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, लेकिन वो इंप्रेस नहीं थे। उन्होंने कहा ये मेरा बेस्ट थ्रो नहीं है। फिर अगले थ्रो में अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। 23 साल के सुमित आज एक जैवलिन मास्टर है, लेकिन कुछ ही सालों पहले एक और स्पोर्ट का सपना देख रहे थे। He wanted to be a wrestler। एक मोटर बाइक एक्सीडेंट में उन्होंने अपना लेफ्ट लेग खो दिया। वो कहते हैं अब क्या होगा मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। लोग मुझे ऐसे देखते थे कि मेरी जिंदगी ही खत्म हो चुकी है। लोगों से नजरें छुपाने के लिए मैं बस रात को ही घर से निकलता था। लेकिन कुछ समय बाद मैंने मेरी रियलिटी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। हर दिन वो सोनीपत से दिल्ली अपने कॉलेज में बस से आते। कॉलेज में कोई नहीं जानता था कि उनका एक पैर नहीं है, लेकिन एक दिन उनका सिलेक्शन एशियन पैरा गेम्स में हुआ और फिर लोगों को उनके सुपर पावर का पता चला। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुमित ने नीरज चोपड़ा के अगेंस्ट भी कम्पीट किया है। पैरा एथलीट होने के बावजूद सुमित इंडियन ग्रॉ प्री में 7th आए, क्योंकि उनका ये विश्वास था कि उनका एक एक्सीडेंट उन्हें किसी से कम या कमजोर नहीं बनाता। एक हादसा अगर हमसे कुछ छीनता है तो साथ ही साथ एक ताकत भी देता है, जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की ताकत। ये सिर्फ 3 कहानियां, लेकिन भारत के लिए मेडल जीतने वाले सारे एथलीट्स की
इनफैक्ट इन सारे पैरा एथलीट्स की कहानियां हम सब के लिए बहुत इंस्पायरिंग है और इन्हें लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, टैग योर फ्रेंड्स, एक्टर्स, लीडर्स, इन्फ्लुएंसर्स। क्योंकि नीरज चोपड़ा कहते हैं कि उन्हें भारत के 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोअर देवेंद्र झाझरिया ने इंस्पायर किया, अवनी को अभिनव बिंद्रा ने इंस्पायर किया। क्योंकि जब हम आज के चैंपियंस की कहानियां कल के एथलीट्स तक पहुंचाते हैं, तब हम जाने अनजाने में कल के चैंपियंस बनाते हैं। इन सारे एथलीट्स की कहानी एक ट्रेजेडी से शुरू जरूर हुई जिस पर उनका कंट्रोल नहीं था, लेकिन उन्हें यह पता था कि उनकी कहानी का एंड कैसे होगा, ये सिर्फ और सिर्फ उनके कंट्रोल में थे। पैरालंपिक गेम्स आर ऑल अबाउट अ सेकंड चांस। दे आर अ रिमाइंडर टू ऑल ऑफ अस दैट इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। क्योंकि जिंदगी हादसे से नहीं, हमारे कर्म से, हमारे हाथ से होती है। और ये इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता। हे यस टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।